नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1900 या 1925 या 1923 या 1924। तो इसका राइट आंसर 1900। देखिए, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो सन 1900 में भाग लिया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। 2.35 से 4.45 या 5.35 से 6.45 या 7.35 से 7.45 या फिर होता है 8.35 से 9.45। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 7.35 से 7.45 जो इसका राइट आंसर है। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यानी कि जो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 है। ये कैसा जो 7 से जब अधिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पीएच मान है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। और सिरके का पीएच मान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपको भूलना ही नहीं है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। देखिए, मानव रक्त का पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, आपको इसे जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा लो वो बहुत ही कम है। देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूध का पीएच मान, सिरके का पीएच मान और मानव रक्त का पीएच मान, नींबू का पीएच मान और शराब का पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखिए, इसके जो संस्थापकों में थे कौन कौन से लोग शामिल थे। देखिए, इसका गठन जो है रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसे गठन किया था। और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था। तो इसका नाम बदल कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका नाम बदल कर बाद में कर दिया गया था। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कलमपक्कम में या फिर काकरापारा में या फिर तारापुर या कैगा में। तो भारत का प्रथम जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तारापुर में किया गया था, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि देखिए, या तो आपको ऑप्शन में तारापुर दे देगा या फिर महाराष्ट्र, दोनों में से कोई एक आपको दिख सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भारत का परमाणु प्रथम ऊर्जा संयंत्र है वो किसके सहयोग से बनाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। ये भी प्रश्न जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आपको इसमें जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। इस दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो उसमें 15 सदस्य होते हैं
और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, ठीक है। अब देखिए इन 15 सदस्यों में कितने अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो 5 अस्थायी अध्यक्ष सदस्य होते हैं और जो 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अब जो 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसके पास जो है वीटो पावर होती है और यही जो है अस्थायी अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, यानी कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं अस्थायी, उसका चुनाव कौन करती है, महासभा के द्वारा किया जाता है और 2 साल के लिए किया जाता है। और देखिए इसमें अस्थायी जो 5 सदस्य अस्थायी हैं ये कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 सदस्य जो है अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, देखिए चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया यानी कि ब्रिटेन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो 5 सदस्य हैं ये जो क्या है, ये जो अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है, बाइनरी, चित्र, चुंबकीय या अक्षर। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे किस रूप में एकत्र किया जाता है, तो बाइनरी के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को, देखिए कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, बर्तन या सीमेंट उद्योग। तो इसमें कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है। गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है, यमुनोत्री से या त्रियंबकम पहाड़ी या ब्रह्मगिरी हिल्स से या कुर्ग की पहाड़ियों से या गंगोत्री से। तो जो गोदावरी नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, त्रियंबकम पहाड़ी या ब्रह्मगिरी हिल्स से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब देखिए गोदावरी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। और यह गंगा के बाद भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र की त्रियंबकम पहाड़ियों से निकलती है। और देखिए इसकी लंबाई जो कितनी है 1500 किलोमीटर है और इसकी लंबाई और क्षेत्रफल के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण गंगा लिखा है, या दक्षिण भारत की गंगा का लीजिए, बीच में जो है भारत सब छूट गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया है, मंदसौर जिला, ठीक है। और किस नदी बनाया जाता है, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नदी और बांध जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये किस नदी बनाया गया है, तो चंबल नदी बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, URL का अर्थ पूछा है, यानी कि URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या यूनिवर्सल रिमोट लैंड या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। URL के जो फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको जितनी बार पढ़ना पड़े लेकिन इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब देखिए नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आपको इसे याद करना है, ठीक है। और देखिए ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में जो प्रवाहित होती है किस बीच में, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में प्रवाहित होती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है। ये देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या राजेंद्र प्रसाद। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो देखिए अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है जो अस्थायी सदस्य है? तो इसमें कौन सा है? कनाडा, यानी कनाडा इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। कनाडा, इसमें देखिए अस्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें देखिए रूस दे रखा है, चीन दे रखा है और फ्रांस दे रखा है, और कनाडा इसमें नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का गठन कब किया गया था? यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। देखिए जो 5 सदस्य जो इसमें अस्थायी होते हैं, इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है, वीटो पावर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए, यानी कि यूएसए के संविधान से लिए गए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो प्रस्ताव, देखिए फ्रांस से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो ली गई है फ्रांस से। समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये भी फ्रांस से लिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, इनकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट मैच में 2 शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है? तो मिताली राज है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। देखिए आकार के मामले में भारत ... सबसे बड़ा देश है। कौन से क्रम का जो भारत आता है? 7वां या फिर 8वां, दूसरा या 6वां? तो भारत जो है जो आकार के यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होता है? तो 7वां होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन किस देश का है? सबसे बड़ा जो होता है रूस का होता है, रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद होता है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।